अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हों। यहाँ पे मैं नमाज के लिए वज़ू करने लगी हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं रात सोने से पहले टूथब्रश कर लूँ और कभी कभार सुस्ती हो जाती है, मूड नहीं होता, तो मैं ये खुद से कहती हूँ कि सुबह उठ के फिर नहीं करना पड़ेगा, काम ख़त्म हो जाएगा। फेस ड्राई करने के बाद मैंने टोनर अप्लाई करना होता है और ये मैंने वॉशरूम में ही रखा हुआ है ताकि मुझे स्पेशल फिर बेडरूम में ना जाना पड़े और पास ही हो तो मैं सुस्ती ना करूँ, फ़ौरन से स्किन ड्राई करके तो मैं ऊपर ये अप्लाई करती हूँ। और मेरी स्किन को अब इतनी इसकी आदत हो चुकी है कि मुझे अब वैसे ही अपनी स्किन इतनी ड्राई लगती है ना, जब मैं अगर ये टोनर नहीं अप्लाई करूँ। और इसका लंबा अरसा अप्लाई करने से आपके चेहरे पे जितनी भी पिगमेंटेशन होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। सुबह उठ के मुझे बच्चों को एक्स्ट्रा नहीं जगाना पड़ता। मैं जब उठ के आती हूँ नमाज़ के लिए तो वो ऑलरेडी उठ के बैठे होते हैं और नमाज से फारिग होने के बाद मैं उनको नाश्ता देती हूँ, उनके टिफ़िन रेडी करती हूँ और फिर उन्हें स्कूल के लिए भेज देती हूँ। इसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम मुझे मिलता है क्योंकि साहब यार सो रहा होता है, वो थोड़ा सा लेट उठता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके उठने से पहले अपना नाश्ता आराम से कर लूँ। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय रखी है, सिर्फ़ एक ही कप चाय। और मेरी चाय एक तो आपको लंबा अरसा चाय पीने से आदत भी हो जाती है, फिर आपको तलब होती है, आपका दिल चाह रहा होता है, आप इंतज़ार कर रहे होते हैं कब नाश्ते का टाइम होगा, आप चाय पियेंगे। और फिर चाय मज़ेदार भी होनी चाहिए। एक तो बहुत गर्म होनी चाहिए, चीनी उसमें परफेक्ट होनी चाहिए, ना तेज़ होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। तो फिर चाय का मज़ा तो तब भी आता है ना। यहाँ पे चाय जो है वो मेरी डन हो चुकी है। अगर चाय थोड़ी सी भी ठंडी हो जाए तो मुझे लगता है वो चाय पीने का फ़ायदा ही नहीं है। चाय अगर बहुत ज़्यादा गर्म ना हो तो वो मज़ा नहीं आता। और आज का दिन जो है ना वो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है वैलेंटाइन डे, स्पेशल डे। वैसे ये आप पे डिपेंड करता है, आपके मूड पे होता है ये कि बहुत स्पेशल दिन को भी चाहे तो आप आम कर दें, या फिर बहुत आपका अच्छा मूड हो, कुछ बहुत ही हैप्पी हो रहा हो तो जो बहुत आम दिन होते हैं वो भी आपके लिए बहुत स्पेशल हो जाते हैं। लेकिन इस दिन का ये होता है कि जितने भी भूले बसरे होते हैं ना हस्बैंड्स, वो आपके लिए फूल ले आते हैं। इस दिन कम से कम इस दिन आपको ना फूल जो है वो ज़रूर मिल जाते हैं। हस्बैंड की एक ऐसी भी एग्ज़ाम पाई जाती है जिन्हें आप याद करवाएं कि आज तो वैलेंटाइन डे है और आप फूल नहीं लेके आए तो वो ये वाला चूना लगा देते हैं कि ये हराम है। हराम काम हम नहीं करते। अच्छा, फूल देना कौन सा हराम है? हाँ, वो ये है कि आप जो काम करते हैं, आप कर क्या रहे हैं, वो तो और चीज़ है ना। एनीवेज़ इस बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और फूल आए हैं, प्यारे प्यारे रोज़ेज़ आए हैं, तो इन्हें अब मुझे पानी में भी रखना है। और उससे पहले और भी मार्केट से कुछ चीज़ें लेके आए थे जिनमें था पिस्ता, सेरेफ्रिस्ट, और मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने लिए बनाई है पंजीरी। तो घर में जितना पिस्ता था वो सारा मैंने यूज़ कर लिया, इतना ज़्यादा था भी नहीं, थोड़ा सा ही था। तो वो मुझे बच्चों को ज़्यादा यही पसंद है, तो वो अबराश एक दो दफ़ा पूछ भी चुका था और वो फिर वो मुझे कह रहा था कि पिस्ता सारा तो वेस्ट हो गया। और वो मैंने पूछा कैसे वेस्ट हुआ, तो उसे लगता है वो ख़ुद नहीं पंजीरी खाता, तो वो कह रहा था कि वो उस तरीके से वेस्ट हो गया। अच्छा, पंजीरी मैं आपको हमेशा पहले भी मैं 2-3 दफ़ा कह चुकी हूँ इस बारे में। पंजीरी आप ज़रूर, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर बनाया करें क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट्स की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। वरना हम लेडीज़ कहाँ अपने लिए कुछ करते हैं, स्पेशल कहाँ रखते हैं। लेकिन ये होता है कि चाय के साथ अगर आप थोड़ी सी खा रहे हैं तो आपकी बहुत सी कमज़ोरियाँ जो आपकी बॉडी में पैदा हो जाती हैं वो इस तरीके से ख़त्म भी हो जाती हैं। अगर आप देसी घी ना भी डालना चाहें तो आप ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, कोई ऐसा वो इशू नहीं होता कि आपने देसी घी में ही बनानी है।
एनीवेज जी, यहाँ पे पानी में लेके आई हूँ फ्रेश, और अब मुझे ये जो रोज़ेज़ है ना, इनको डालना है पानी के अंदर। साथ में इसके एक छोटा सा साशे भी आया, जो कि वो अभी पानी के अंदर मैंने डाल दिया, जो कि इन रोज़ेज़ को फ्रेश रखेगा जितना वो रख सका। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है वापस आने के बाद, पाकिस्तान से जर्मनी आने के बाद। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ अपनी वापसी की तैयारी और वापसी का सफ़र, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्लिप्स जो हैं वो कैप्चर करके रखे हुए हैं। थोड़ी थोड़ी नीचे से इसकी जो टहनियाँ थी वो मैंने कट की सीज़र के साथ, और फिर इसको मैंने पानी में डाल के लगा दिया साइड पे। अच्छा, फ्लावर्स आए थे और उसके साथ स्ट्रॉबेरी आई थी, और इतनी मज़े की ये स्ट्रॉबेरी थी ना, बहुत मीठी। अमूमन तो जो स्ट्रॉबेरीज़ आती हैं ना वो खट्टी होती हैं, बस बड़ी आपकी किस्मत अच्छी हो ना खरबूजे की तरह तो मीठा निकल आए, वरना मोस्टली जो होती हैं ना वो बहुत ही खट्टी होती हैं। लेकिन ये वाली जो स्ट्रॉबेरीज़ थी ना, ये बहुत मज़ेदार थी, और बच्चों ने फ़ौरन से चट कर दी। घर में जब आए तो उन्होंने देखा तो उन्होंने ख़त्म कर दी मेरी स्ट्रॉबेरीज वैलेंटाइंस वाली। इस तरह के जो फल होते हैं ना, जिन्हें मुझे लगता है कि बच्चों को पसंद है और वो किसी टाइम भी अटैक कर सकते हैं, तो मैं उन्हें पहले ही वॉश करके रख देती हूँ, वरना बहुत दफ़ा सुस्ती भी हो जाती है, दिल भी नहीं चाह रहा होता। अच्छा, कर लेते हैं वॉश, ये है वो। जैसे एप्पल है, एप्पल्स जो हैं वो बस आदत हो चुकी है बच्चों को भी, खाने से पहले वो वॉश कर लेते हैं ख़ुद ही। अगर मैं कभी वॉश करके रख दूँ तो वो फिर भी वॉश कर रहे होते हैं, और वो मुझसे पूछ भी लेते हैं कि इन्हें वॉश करना है या ऑलरेडी वॉश्ड है। तो स्ट्रॉबेरी जो है वो भी मैंने वॉश करके रख दी, कीवी जो है उसे भी वॉश कर रही हूँ, और इसी तरह अगर ग्रेप्स आते हैं तो उन्हें भी मैं साथ में ही वॉश कर देती हूँ। अगर थोड़ी सी हिम्मत मार्केट आने के बाद दिखा ली जाए, जैसे एग्स हैं वो वॉश करके रख लिए जाएँ, फल वॉश करके रख लिए जाएँ, तो ये होती तो आप लोगों के लिए ही सहूलत है, हम लोगों के लिए ही सहूलत होती है। अगर उस टाइम आपका दिल जो है ना वो काम कर जाए। वो जो पीछे आपने 3 पीस देखे थे ना स्ट्रॉबेरी के, वो मैं कट करके खाने वाली थी, इसलिए वो मैंने साइड पे रख दिया। मुझे तो याद ही नहीं था कि आज वैलेंटाइन डे है। वो तो जब मुझे फूल मिले तो मुझे एहसास हुआ कि अच्छा आज ये वाला दिन है। तो जी फिर इसी खुशी में मैंने बनाई चोको पुडिंग। ये रही जी प्रोटीन पुडिंग मैंने बनाई। इसके लिए मैंने दूध जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया था 300 ml, और उसमें जाएगा ये वाला एक साशे चोको पुडिंग। कस्टर्ड की तरह ही होती है जिस तरह का हमारा देसी कस्टर्ड होता है, तो उसी की ये भी बहन है। और बस ये है कि हमारा लड़का और इनकी लड़की है। और फिर विस्क लेके तो इसको अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स। बेहतर तो यही है कि आप साथ साथ पाउडर डाल रहे हैं तो साथ साथ मिक्स करते जाए, वरना इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल था, स्टैंड मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा क्या मैं इसके ऊपर लगाऊं, और मुझे लगा कि मैं एक हाथ से ये सारा काम कर लूँगी, जो कि बहुत ही मुश्किल था। इससे बेहतर था कि मैं 2 सेकंड निकाल के मोबाइल को फिक्स कर लेती। एनीवेज यहाँ पे पुडिंग जो है वो हमारी डन हो चुकी है। आप चाहें तो इसको गर्म भी खा सकते हैं, चाहे तो आप ठंडा भी खा सकते हैं। और अब इसको मैं यहाँ पे बर्तन में कर दूँगी शिफ्ट। पास यार है मेरे, वो राउंड लगा रहा है कभी इधर तो कभी उधर। उसे एक इतना इंटरेस्ट होता है ना, जब भी मैं किचन में काम कर रही होती हूँ वो पास मेरे आ रहा होता है, और बस उसने मेरे आगे से गुजरना होता है। चाहे मैं दूर खड़ी हूँ, दरमियान में खड़ी हूँ किचन के, या फिर साइड पे खड़ी हूँ, लेकिन उसने बस मुझे हटा के तो उस जगह से गुजरना होता है। एनीवेज मैं फिर यहाँ पे अपने हस्बैंड की स्पेशल पसंद का खाना बना रही हूँ। उन्हें ये वाला बोनलेस चिकन कढ़ाई जो है ना ये बहुत पसंद है, तो मैंने फिर उनके लिए ये उनका फेवरेट सालन बनाया। इसको बनाते हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और झटपट जल्दी से बन जाता है। चिकन तो वैसे भी अगर आप चिकन का कोई भी सालन बना रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता। यहाँ पे मैंने लास्ट में इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी जो है वो स्प्रेड कर दी। बेहतर पाने के लिए ख़ुद को बेहतरीन भी बनाना पड़ता है, और ऐसा नहीं होता कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के आपको सारी कामयाबियाँ मिल जाएं, ऐसा नहीं होता। चाहे आपकी लाइफ का कोई भी गोल क्यों ना हो, आप अपने हिसाब से जिन लोगों को कामयाब देखते हैं आप उन पर रश्क करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो इस लेवल तक कितनी स्ट्रगल करके आए हैं और उनके पीछे कितनी नफ़रत करने वालों की कतार है। और ये बात फेमस है कि जितने भी लोग कामयाब होते हैं उनके पीछे नफ़रत करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। हम अपना सोच रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे हेटर्स बहुत हैं, लेकिन कामयाब लोगों के पीछे एक लंबी लाइन होती है जो उसे नापसंद कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई नापसंद करता है और आप किसी की बात सुनते हैं तो दिल बर्दाश्त नहीं हो, आप ये सोचें कि आप में कुछ तो ख़ास है,
जो लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर आपसे हसद कर रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।